एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में स्वागत है। साथियों, आज लखनऊ बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सुनवाई हुई। उस सुनवाई का हम आपको अपडेट तुरंत दे रहे हैं। जो सुनवाई हुई उसमें हमारे वकील साहब ने कहा सर जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए अथवा जितने भी हमारे लोग हैं उनको जो है सीट रिजर्व करते हुए फिर आप सुनवाई करते रहिए। जब हमारे अभी तक लोग प्रभावित हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है, कोई सरकार निर्णय नहीं ले रही है, तो इनकी सीटों को रोक दिया जाए और इनकी सीटों को रोक करके आप लगातार सुनवाई करते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तब जज महोदय फटकार लगाते हुए सरकार से कहा कि आप तत्काल जल्द से जल्द एफिडेविट लाइए और इसको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और इसका तारीख जो है अक्सर शनिवार का कोर्ट बंद रहता है। फिर भी जज महोदय ने कहा शनिवार की छुट्टी रहेगी, फिर भी हम बैठेंगे और उस दिन केवल और केवल इसी केस को ही सुनेंगे, लगातार सुनेंगे। हमारे वकील साहब ने कहा कि हम इतने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज किया। जज महोदय ने कहा कि तो भाई विकट चीज है, आखिर में सरकार कर क्या रही है। हम नोटिस पे नोटिस भी दे रहे हैं, सरकार हलफनामा भी नहीं दे रही है, क्या मैटर है। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभी तक कोर्ट जो है, कोर्ट हमारे बातों से सहमत दिख रही है, कोर्ट अभी भी हमारा पक्ष ले रही है। तो वास्तव में हम प्रभावित है, उसको लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार जानबूझकर हलफनामा नहीं दे रही है, उसको ये महसूस हो चुका है। जब एजी साहब आए और उन्होंने हलफनामा नहीं दिया, प्रश्नों को कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, इधर से सारे वकीलों ने मिलकर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताने लगे सर ये क्वेश्चनों पे आपत्ति, अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो रहा है, भर्ती अंतिम चरण में, आज आखिरी दिन है। तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम निस्तारण कर रहे हैं क्योंकि हम नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, सरकार कर क्या रही है। तो उन्होंने कहा कि हम फाइनल करने जा रहे हैं। फाइनल का डेट उन्होंने निश्चित किया कि शनिवार को हम सुनेंगे और आप पूरे तैयारी के साथ आइए। यदि जो है सरकार भागने की कोशिश करेगी कि हम जो है इतने क्वेश्चन पे दे रहे हैं, अब जज महोदय का क्या निर्णय होता है वो तो सैटरडे को ही पता चल पाएगा, शनिवार को पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जो सुनवाई हुई उसमें सबसे जोरदार सुनवाई इसलिए आज मानी गई क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्नों की बौछार हुई आज और लगातार सुनवाई हो रही है। आज दूसरे दिन परसों सुनवाई होने वाले, आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार सैटरडे को सुनवाई है। इतनी जल्दी सुनवाई अभी तक इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जब वकीलों को हुजूम आता है और उस पर बौछार होती है प्रश्नों का, तब कहीं ना कहीं जज महोदय भी समझ जाते हैं कि मामला संगीन है, बच्चों का हित हो रहा है और सरकार भागने की कोशिश कर रही है। तब तक जो है जज महोदय सहमति नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने कहा, हमारे वकीलों ने कहा कि नहीं सर सीटों को रिजर्व किया जाए, जब सीट रिजर्व की बात आई तब जो है उन्होंने कहा ये बात सत्य है, जब इनका हित होगा तो सीट को रिजर्व किया जा सकता है। आप इन जितनी भी संख्या है उनको सीट को रोक लिया जाए, आप भर्ती करते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शनिवार का डेट है, वेट कर लिया जाए, सैटरडे का और दिन देख लिया जाए। यदि हम हारते हैं या जीतते हो तो जज के ऊपर डिपेंड करता है, महोदय के ऊपर डिपेंड करता है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, उनका सुप्रीम पावर है। बार बार हम यही शब्द बोलते हैं, आज भी वही शब्द बोल रहे हैं। सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि आप धैर्य बनाए रहें, कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी ना करें, आपके पास रास्ते खुले हैं। हम हारेंगे, डबल बेंच जाएंगे, सरकार हारती है, नई बात मानेगी, वो डबल बेंच जाएगी, उसका भी विशेषाधिकार है। हम जितने प्रश्नों पर ले जा रहे हैं, हमको उतने प्रश्नों पर हम नहीं सहमति हुई, हम 4-5 प्रश्नों पर हमको नंबर नहीं मिला, हम डबल बेंच जाएंगे। ये जरूरी ना है कि आप 1 नंबर दे करके हम निकल जाएंगे, 2 नंबर दे के निकल जाएंगे, हम नहीं सहमति होंगे, डबल बेंच जाएंगे। सरकार अगर सोचती हम इनको नंबर नहीं देंगे, आपको जो फैसला हो करिए, तो सरकार डबल बेंच जाएगी, हम यहां जीत जाएंगे। देखना यह है शनिवार को क्या घमासान होता है, जज महोदय का क्या मूड होता है, क्या रुख होता है, वो शनिवार को ही स्पष्ट पता चलेगा जब फाइनल ऑर्डर आएगा।
जितने भी लोग कोर्ट में हैं सब सुरक्षित हैं। अब ये मत सोचिए कि हमारी सीट नहीं मिलेगी। आपको आज ये मिल गया, संकेत मिल गया है, संकेत में वो स्पष्ट हो गया है कि जितने भी लोग प्रभावित हैं उनका हित होने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं संकेत में ये लग चुका है। तो सभी साथियों से एक ही आग्रह करते हैं कि आप लोग अधीर ना हो, धैर्य ना खोएं, संयम से काम लें। न्यायपालिका भारत की आप भी जानते हैं, आपके भी रास्ते बहुत ज्यादा रास्ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तथा अफवाहों पे ध्यान न दें। आप अफवाहों पे ध्यान देंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, उससे आपको प्रॉब्लम होगी। अभी भी आप जीते हुए हैं। अब सैटरडे को जज महोदय का सुप्रीम पावर है, बार बार कहते हैं, उनका भी आदेश सर्वोपरि होगा। जो भी देंगे फैसला मान्य है, हमको नहीं मान्य होगा हम डबल बेंच जाएंगे, उनको मान्य नहीं होगा वो भी डबल बेंच जाएंगे। एक दिन का वेट कर लेते हैं। सैटरडे को केस लगी हुई है, अच्छी बात है, जल्द से जल्द सुनवाई हो रही है। तो सभी साथियों से, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। धन्यवाद।